भाई कुल्लू की सड़कें बड़ी मस्त है। फुल लंबी जाम, और इधर देख रहे हो पूरा रेड दिखा रहा है भाई आगे तक। भाई दारचा में ही बैठा हूँ अभी लंच के लिए, क्योंकि आगे पता नहीं है शाम के टाइम में फिर लंच मिलेगा नहीं मिलेगा। ये भाई राजमा चावल और एक ऑमलेट करके फिर निकलूँगा सीधा मनाली और कसोल की तरफ। लंच भाई ख़त्म है, राजमा वाजमा खा लिया था। अब बज रहा है 2:40। सीधा मुझे कसोल के लिए निकलना है। और केलोंग मार्केट बंद था तो मैं सोच रहा था कि बच्चों के लिए कुछ ले जाऊं, वाइफ के लिए कुछ ले जाऊं। जब तक निकला था मैं आज केलोंग मार्केट बंद था। तो केलोंग से आगे, जिस्पा से आगे एक जगह है दारचा, जहाँ पे मैं खाना खा रहा था। तो एकदम से मेरी नज़रें पड़ी कि वो लोग अपने हाथों से बुन रहे थे सर्दियों के मतलब जो है कैप वगैरह और ये सब। तो मैंने सोचा कि ले लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया चीज़ मिला है मेरे को। ये रहा भाई दोनों बच्चों के लिए कैप ले लिया मैंने, और था नहीं इतना ही, उन्होंने हाथ से, क्योंकि ये सब हाथ से बुना हुआ है, ये कोई मशीन वाला है नहीं, तो ज़्यादा तो था नहीं। तो बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए ले ली मैंने। ये कान में जस्ट पहनने के लिए, गोरी सी कितनी मस्त लग रही है, तो ये वाइफ के लिए मैंने रख ली। और ये 2 बच्चों के लिए, मेरे लिए भाई कुछ मिला नहीं, चलो कोई बात नहीं। और ये सॉक्स वगैरह जो है पैरों में पहनने के लिए, तो चलो अपने लिए मिला नहीं, कोई बात नहीं, घर वालों के लिए मिल जाए वही बड़ी बात है कि नहीं। बच्चों को दिल्ली में ठंड वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, और आगे ये उनका काम में आ जाएगा। तो चलो फिर सीधा निकलते हैं, मनाली क्रॉस करके कुल्लू नगर वाले लाइन होते हुए, बुंतर होते हुए सीधा कसोल। बहुत ठंड लगने लगा है भाई, बहुत ज़्यादा हवाएं इतनी चल रही है ना, मैं क्या बताऊँ। तो भाई लंच ख़त्म हो गया और समय हो रहा है 3 बज रहा है, एग्जैक्ट 3 बज रहा है। और मुझे जो दिख रहा है कि यहाँ से कसोल लगभग 4.5 घंटा लगेगा। तो यानी कि 7, 7:30, 8 बजे तक पहुँचेंगे कसोल। मतलब एग्जैक्ट मैंने लोकेशन लगाया है, अपना जो होटल है, होटल का लोकेशन मैंने लगाया है। और एग्जैक्टली मेरे को वहीं पे 4.5 घंटे लगेंगे। 7:30, 8 तक पहुंचूंगा, क्योंकि अब मैं रास्ते में आई थिंक शायद केलोंग में, या तो केलोंग में या कहीं पे एक तो ऑयल भरूंगा, या मैं सोच रहा हूँ ऑयल ना भरूं, सीधा मनाली ही भरूं जाके। देखते हैं, तो चलो फिर। तो ये एरिया भाई है जिस्पा, अभी हम लोग जिस्पा क्रॉस कर रहे हैं। जिस्पा का ही आउटस्कर्ट है, तो आउटस्कर्ट हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी। इसके बाद आएगा केलोंग, केलोंग के बाद आएगा सिस्सू, और फिर अटल टनल होते हुए हम घुसेंगे मनाली।
भाई मैं सीरियसली शाम को ना इन सब लाइन से मैं निकल जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि शाम हो रही है और मैं जो है मोटरसाइकिल लाइट्स में डाल के ये सब रास्ते में चला रहा हूँ। मैं यहाँ से मैं निकलना चाहता हूँ शाम से पहले पहले भाई, मतलब शाम से पहले पहले मनाली क्रॉस कर जाए, ये हमारा टारगेट है। क्योंकि फिर वो जो रास्ता है ना, कुल्लू उल्लू वाले रास्ता है, वो सब ठीक है, वो रात में चलाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये रास्ते रात में चलाने लायक नहीं है। निकलना चाहता हूँ भाई यहाँ से। क्योंकि ऐसे ब्लाइंड मोड, इसमें दिक्कत पता है क्या होता है, जब आप मोटरसाइकिल लाइट में या व्हीकल जो भी अपना कार वगैरह के लाइट्स में डालते हो ना, ये जो ब्लाइंड मोड होता है ना, इसके ऊपर जब लाइटें गिरती है ना, तो ये अपना परछाई बनाना चालू कर देता है। उस केस में क्या है कि तुम्हें लगेगा उस तरफ से कोई गाड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है। देख रहे हो चढ़ाई, और क्या खूबसूरत है भाई, और पेड़ और उसके नीचे झरना बह रही है वो। देख रहे हो भाई कार वाला किस तरफ से चला रहा था। अरे भाई तेरे लेन है बाएं तरफ, तो बाएं तरफ चला। ब्लाइंड मोड से जब ट्रक निकलते हैं, ऐसा लगता है कि कहाँ से था घुस करके निकला। देख रहे हो, एकदम से घुस करके निकलेंगे मैजिक की तरह, दिखाई ही नहीं पड़ते। तो भाई ये हम घुसे शिशु में, ये रहा पुल शिशु का मार्केट। बहुत ज़्यादा भाई होम स्टे वो काफ़ी ज़्यादा है। खतरनाक शिशु का मार्केट। मैं बोला था ना यहाँ पे भाई भर भर के आपको टूरिस्ट मिलेंगे। जैसे ही शिशु विशु आ जाते हो ना, टूरिस्ट की कोई कमी नहीं रहेगी। कंस्ट्रक्शन तो भाई इतने जगह है कि क्या ही कहें, और कुछ कर भी नहीं सकते हिमाचल में।
छोटी मोटी ऑफ रोडिंग मजा देता है, छोटी मोटी ऑफ रोडिंग। तो लो भाई, अटल टनल के पास पहुंच ही गए हैं। आगे से जो ब्रिज दिख रही है वहाँ से राइट मारेंगे तो सीधा अटल टनल में घुसेंगे और सीधा मनाली की तरफ निकलेंगे। वो क्या नाम है, सोलांग वैली की तरफ निकलेंगे। सोलांग वैली, सबके दिल की धड़कने यही टिकी रहती है भाई, सोलांग वैली। आप लोगों को अगर सोलांग वैली का ब्लॉग देखनी है तो मैं अपनी इस वाले ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में सोलांग वैली के सारी वो मेरे पिछले वाले जितने ब्लॉग्स थे जो मैं फैमिली को लेके गया था और जिसमें हैवी वाली बर्फ़ दिखाया है मैंने, हैवी वाले लिटरली आप लोगों को देख के मज़ा आ जाएगा। वो मैंने दिखाया है, वो उसका लिंक मैं डाल दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली लिंक विजिट कर सकते हो। मतलब जिसमें मैंने अच्छी वाली बर्फ़ दिखाई है, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत बस एडजस्टमेंट के लिए दिखा दी, अच्छी वाली बर्फ़। अरे भाई ये जगह देखते ही ना मेरे को सोलांग वैली की ट्रिप की याद आ जाती है लिटरली। यहीं पे तो यहीं से हम लोग उतरे थे, यहीं से ऐसे नीचे जाके वो रहा होटल। उस होटल में ठहरे थे भाई हम लोग। जब आए थे बैग वैग रखने के लिए तो इसी होटल में बैग वैग हमने रख दिया था, क्योंकि सुबह 4 बजे उतरे थे हम और उतर के नीचे पैदल पैदल गए थे नीचे वाले होटल को। क्या ट्रिप था यार। मैं कभी सोलांग वैली का अपना जो फैमिली ट्रिप है ना भाई, मैं कभी नहीं भूल सकता इसको, कभी भी नहीं भूल सकता। सोलांग वैली
ओहो, ये जो ट्रैफिक देखो भाई, ओहो जो ट्रैफिक है ये। हुर्र, 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 हुर्र। ट्रैफिक देख रहे हो, घमासान ट्रैफिक है ये। भाई एक बात बताओ, ये गाड़ी देखो मेरे सामने जा रही है, ठीक है, ये दोनों हजार लाइट दे रखा है, ठीक है भाई साहब ने। इस गाड़ी को क्या दिक्कत है बताओ भाई, इस गाड़ी को क्या दिक्कत है? सही सही अच्छा खासा स्पीड में चल तो रहा है भाई, कौन सी प्रॉब्लम है इसको जो इसने 1000 लाइट दे रखा है? पीछे की बैकलाइट भी जल रही है, यानी कि पीछे वाला अगर बैकलाइट जल रही है तो भाई पता तो चल तो रहा है कि तेरे पास बाइक है तो जा रहा है, ये सामने ड्राइवर को दिख जाएगा, कोई ऐसी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन बताओ हैजार्ड लाइट देने का मतलब क्या है? मतलब वो मेरे को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ नहीं आता कि हैजार्ड लाइट देना क्यों है। हैजार्ड लाइट दिया गया है, देखो जैसे सामने वाली कार खड़ी है, वो हैजार्ड लाइट दे रहा था क्योंकि वो खड़ी है, ठीक है, वो कोई दिक्कत हो सकता है, कुछ भी काम कर रहा है, वो बगल में खड़ी है बोल के, और उसको सावधानी से वो कट करके लेके जाएंगे ड्राइवर, उस चक्कर में वो हैजार्ड लाइट देते हैं। इनकी क्या दिक्कत है भाई, पता नहीं, राम जाने इनकी क्या आइडिया है। अजीब तरह के लोग हैं भाई, अजीब तरह की बुद्धि। तुम्हारे व्हीकल में एक चीज़ फिटिंग है, उसका काम क्या है पहले जान तो लो। हैजार्ड लाइट देने की मतलब आजकल तो टसन भाई, कई सारे राइडर भी देते हैं हैजार्ड लाइट, कई सारे लिटरली राइडर्स भी देते हैं हैजार्ड लाइट, क्या बताओ। भाई कुल्लू की सड़कें बड़ी मस्त है, कुछ भी बोलो, बिल्कुल एकदम चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, और मतलब बोथ साइड टू लेन वाली सड़कें हैं, मतलब 4 लेन की सड़कें हैं टोटल, ये बढ़िया है। ये है कसोल और भुंतर वाला लाइन। तुम दूर दूर तक बिलीव नहीं करोगे कि ये एयरपोर्ट वाली रोड है। क्या मस्त रोड है बाप। हिमाचल गवर्नमेंट इतना तो काम करे हो यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहाड़ी चढ़ाई है वो चलो ठीक है, वो तो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय वाले क्षेत्र है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते, बट कम से कम रोड तो अच्छे बनाओ यार। ये क्या रोड बना रखा है भाई। मतलब लिटरली तो भाई रात का सीन पहाड़ों में ऐसे लगती है जाम। वो जो ट्रक वाले अपने लाइन में जाते, वो साला बीच का था, वो उस तरफ लगा दिया लेके। क्या करें, अब साला 1 वे बना देगा इसको। इधर साला खड़े रहो। ले
ले और फंसवा ले। पीछे आ जा भाई, वहीं खड़ा करके। चला, इसके बाद मैं निकलूंगा सारा इसकी बकचोदी के चक्कर में। जा, चला जा, निकल जा, निकल निकल। फुल लंबी जाम, और इधर देख रहे हो पूरा रेड दिखा रहा है भाई आगे तक। क्या करे यार, पहाड़ों में सरदर्दी है भाई इस चीज़ की। ट्रैफिक का लिटरली सरदर्दी है। एक को रोक रखा है, दूसरे को छोड़ रखा है, पता नहीं। चलो स्टार्ट हो गया, ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थैंक्स गॉड। भाई जाने दे यार, 10-12 किलोमीटर ही रह गया है, थक गया हूँ मैं, सोऊंगा जाके भाई खा के। सो भाई फाइनली जस्ट मैं अभी ना पहुंचा हूँ होटल पे, होटल दिया पैलेस कसोल। और मैं आपको दिखाता हूँ घुमा के एक बार ये दिया पैलेस की पूरी प्रॉपर वीडियो। और यहाँ का ये मेन रोड है, मेन रोड से जस्ट हार्डली 20 मीटर करीब आप अंदर आना पड़ेगा दिया पैलेस। आप गूगल पर डालोगे तो तब भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार घुमा के होटल का आपको सारा डिटेल्स दिखाता हूँ। तो ये भाई होटल दिया पैलेस, और यहाँ पे गाड़ी अपनी लग गई है। हालत थोड़ा बुरा है, बुरा नहीं इन द सेंस बस धूल वूल ही हो रखा है, बाकी तो सब कुछ ओके है। और शायद यहाँ पे जो लोग आएंगे बॉन फायर वगैरह ही कर सकते हैं। भैया यहाँ पे बॉन फायर वगैरह करने देते हैं ना आप? अच्छा, क्या एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है बॉन फायर का? एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, क्या चार्जेस लगता है? पूछ रही हो आप? बैठो अभी तो। नहीं मैं नहीं, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। 300 रुपये लगता है। अच्छा, सो यहाँ से ऐसे हम ऊपर चलेंगे अभी। और ये रहा भाई रिसेप्शन, और मेरा रूम नंबर यहाँ पे है 307। तो ये रहा भाई रूम। ये आप रूम देख सकते हो, ठीक है, एक जने के लिए तो बहुत ही सही है। और ये रहा वॉशरूम, गीजर वीजर की व्यवस्था पूरी दी गई है। और ये रहा तुम्हारा भाई द ट्रिपर,
धूल से एकदम भरा हुआ। तो भाई थका हुआ हूँ, थक तो गया हूँ लिटरली। बारालातला से सीधा कसोल, और अभी खाना वाना ऑर्डर करूँगा। पहले फ्रेश थोड़ा हो जाऊँगा, खाना वाना ऑर्डर करूँगा और खाना वाना खा के रेस्ट करूँगा भैया, ठीक है। तो आज फिर इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ करना भाई। आपकी मतलब सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है भाई। तो ऐसे ही खुश रहिए, मज़े में रहिए और ट्रिप करते रहिए। जय हिंद।